तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस चैप्टर में दो ही बातें बच गई। एक तो अशुद्धि का सुधार करना और एक गारंटी की स्थिति में लेखांकन। जो अशुद्धि का सुधार हम लोग करते हैं ना, उसे कहते हैं बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। जो अशुद्धि सुधार हम लोग करेंगे ना, उसे टेक्निकल वर्ड हम लोग बोलते हैं बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। तो हमारा जो अब का टॉपिक होगा वो कहलाएगा बेटा पोस्ट एडजस्टमेंट। पोस्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन को हम लोग पोस्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको समझना ध्यान से। बेसिकली साझेदारी में अगर हम लोग बात करें ना, तो फर्म और साझेदार, फर्म व्यवसायी को कहते हैं और जो पैसा लगा रहे हैं हम लोग उन्हें साझेदार कहते हैं। फर्म और साझेदार के बीच में एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजेक्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रांजेक्शन होता है, सैलरी का ट्रांजेक्शन होता है, या किसी साझेदार के कमीशन का ट्रांजेक्शन होता है, या लाभ हानि का बंटवारा होता है। चार चीजें मेन होती हैं: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, और लाभ हानि आपस में बांटी जाती है ना। फर्म में जो भी लाभ हानि होगी वो साझेदारों में बांट दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें हम लोगों से कुछ गलती हो जाए। गलती हो जाए, गलती कैसे? या तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन लगाया ही नहीं है, या कम लगा दिया है, या ज्यादा लगा दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन में क्या हो सकता है, हमने लगाया ही नहीं, या हम लोगों से हो सकता है कि हमने कम लगा दिया, या हो सकता है कि हमने ज्यादा लगा दिया, या लाभ हानि हमारे लिए गलत अनुपात में बांट दी। तो ये कर कर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर दिया। हमने इस साल का जो लाभ हानि आया था, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हम देना ही भूल गए, और बिना दिए हुए जो हमारे लिए लाभ हानि आया उसको हम लोगों ने साझेदारों में बांट दिया, और बांट कर हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर दिया। अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को पता चलता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों से एक गलती हो गई है, और अब हम इस गलती का सुधार करना चाहते हैं। अब उस फाइनेंशियल ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बंद कर दी थी हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना लगाए हुए, और अब हम लोगों को अगले साल पता चलता है कि यार ये गलती हमें हो गई थी, उस गलती का हमें सुधार करना है। उससे कहते हैं हम लोग बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। उस साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बंद हो गया, अब हम लोगों को उसमें समायोजन करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ये सारे समायोजन करने के लिए दो विधियां बेटा हम लोग काम में ले सकते हैं। एक एकल प्रविष्टि विधि, और एक हमारे लिए कहलाएगी लाभ हानि समायोजन खाता विधि। एकल प्रविष्टि विधि सिंगल एंट्री मेथड कहते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता विधि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड को कहते हैं। दो मेथड होते हैं बेटा हमारे लिए, एक कहलाता है सिंगल एंट्री मेथड
और एक कहलाता है P&L एडजस्टमेंट मेथड। ये दो मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टॉपिक है हमारा पोस्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। पॉइंट क्या है कि फर्म और साझेदारों के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन और लाभ हानि का बंटवारा होता है। इनमें अगर किसी तरह की गलती हो जाए और हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस साल बंद कर दी है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम लोग इनका सुधार करेंगे तो उस सुधार को हम लोग यहाँ पर बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। और बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन करने के लिए दो मेथड हम लोग काम में लेते हैं, एकल प्रविष्टि विधि और एक होता है बेटा हमारे लिए लाभ हानि समायोजन खाता विधि काम में लेते हैं। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे अपन थोड़ा सा, तो आप नोट डाउन करते चले। इन मेथड्स को हम लोगों को पढ़ना है, उसके लिए पहले कुछ थ्योरी कंटेंट हम लोग समझ लेते हैं। तो बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन हेडिंग डालेंगे, पोस्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, और उसमें हम लोग लिखेंगे, लिखते चलिएगा, मैं बोल रहा हूं कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद, कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है, तो लेखांकन अवधि की समाप्ति के पश्चात इन गलतियों का सुधार किया आवश्यक होता है। अतः लेखा अवधि समाप्त होने के पश्चात लेखा पुस्तकों में गलतियों का सुधार किया जाना बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहलाता है। तो बेसिकली बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन क्या कहलाएगा, वापस से समझ लो। कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद ये ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है, तो लेखांकन अवधि के समाप्त के पश्चात इन गलतियों का सुधार किया जाना आवश्यक होता है। अतः लेखा अवधि समाप्त होने के पश्चात, मतलब इस साल की गलती अगले साल सुधार रहे, लेखा पुस्तकों में गलतियों का जब हम सुधार करते हैं तो उसे हम लोग बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। अब वो गलतियां क्या क्या हो सकती तो वो समझ लें। सामान्यतः समायोजन निम्न गलतियों के लिए
किया जाता है। जैसे पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया हो, या अधिक दिया जाए, या कम दिया जाए। न पूंजी पर ब्याज देना था, देना ही भूल गए। 5,000 देना था, 8,000 दे दिया। 5,000 देना था, 3,000 ही दिया, तो ये गलती होगी, इनका सुधार करना सीखेंगे। इसी तरीके से आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाए, या अधिक दिया जाए, या कम दिया जाए। साथ ही में साझेदारों को कमीशन या बोनस का लेखा नहीं किया जाए, या कम राशि से लेखा किया जाए, या अधिक राशि से लेखा किया जाए, या फिर गलती हो सकती है, लाभ हानि साझेदारों में गलत अनुपात में बांट दिया जाए। समझो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नोट करते चलना। बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, हमने कहा है बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन क्या होता है। कभी कभी साझेदारी फर्म को कि पुस्तकों को बंद करने के बाद ये ज्ञात होता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है, तो लेखांकन अवधि की समाप्ति के पश्चात इन गलतियों को सुधार किया जाना आवश्यक होता है। अतः लेखा अवधि समाप्त होने के पश्चात लेखा पुस्तकों में गलतियों का सुधार किया जाना बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहलाता है। सामान्यतः समायोजन निम्न गलतियों के लिए किया जाता है: पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, या अधिक दिया, या कम दे दिया। आहरण पर ब्याज, ये करेक्शन करना, अधिक आहरण पर ब्याज लगाया जाता है बेटा, नहीं लगाया, अधिक लगाया या कम लगाया कर देना। आहरण पर ब्याज देते नहीं लेते, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया, या अधिक लगाया, या कम लगाया। या फिर बेटा हम लोगों ने साझेदारों को कमीशन या बोनस का लेखा नहीं किया, या लेखा कम राशि से कर दिया, या लेखा अधिक राशि से कर दिया, या लाभ हानि जो साझेदारों में बांटना था वो गलत अनुपात में बांट दिया। जैसे लाभ हानि अनुपात था 2:2:1, हम लोगों ने साझेदारों में 1:2:2 में बांट दिया, तो गलत बढ़ गया ना। अब हम लोग इनका सुधार करना चाहेंगे, वो सुधार करना हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और सुधार करने की बेटा ना हमारे पास दो विधियां हैं। तो बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन निम्न दो विधियों से किए जा सकते हैं।
फर्स्ट लिखना, नोट करते चलना। एकल प्रविष्टि विधि, सिंगल एंट्री मेथड, और सेकंड होगा बेटा हमारे लिए लाभ हानि समायोजन खाता विधि। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। दो मेथड होते हैं बेटा हमारे, एक को कहते हैं सिंगल एंट्री मेथड एकल प्रविष्टि विधि, और एक होगा हमारे लिए लाभ हानि समायोजन खाता विधि। जो गलतियां रह गई हैं पिछले साल की उन्हें इस साल सुधारने के लिए दो मेथड है, एक आएगा एकल प्रविष्टि विधि और एक आएगा हमारे लिए लाभ हानि समायोजन खाता विधि, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, आज हम लोग एकल प्रविष्टि विधि के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर लाभ हानि समायोजन खाता विधि और उसके क्वेश्चन। एकल प्रविष्टि विधि, सिंगल एंट्री मेथड। देखो इस मेथड में नाम से क्लियर है, एकल प्रविष्टि विधि मतलब ये कहता है कि इसमें, इस विधि में हमको सिर्फ एक ही एंट्री करनी, भले कितनी भी अशुद्धियां हुई हो, जितनी भी अशुद्धियां हुई है उन सबके लिए सिर्फ एक एंट्री ही की जाती है, इसलिए हम लोग इसको एकल प्रविष्टि विधि कहते हैं। तो देखो इस विधि के अंतर्गत, नाम से क्लियर है ना बेटा, आपको एक ही एंट्री करनी है। इस विधि के अंतर्गत समस्त अशुद्धि के सुधार के लिए सिर्फ एक समायोजन प्रविष्टि, समायोजन भी लिख सकते हो और सुधार भी लिख सकते हो, प्रविष्टि की जाती है। अलग अलग एंट्री नहीं करनी, जितनी अशुद्धियां हैं उनके लिए सिर्फ एक ही। अतः इसे एकल प्रविष्टि विधि कहा जाता है। जितनी अशुद्धियां हैं उन सब के लिए सिर्फ एक सुधार एंट्री हम लोग करेंगे, इसलिए इसे हम लोग एकल प्रविष्टि विधि कहते हैं। एंट्री कैसे बनती है, देखो एंट्री तो ऐसे लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग का मतलब जिस साझेदार को अधिक राशि मिली है उसको डेबिट कर दो, उससे वापस ले लो डेबिट करने का मतलब, और जिसको कम मिली उसको दे दो। जिस साझेदार को कम राशि प्राप्त हुई उसे सीआर कर दो। तो बेसिकली हम लोग एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, जिसको ज्यादा पैसा मिला है उसको हम लोग डीआर कर देंगे, जिसको कम पैसा मिला है उसे हम लोग सीआर कर देंगे। ये हमारे लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल हमारे लिए एंट्री बनती है। लेकिन सर किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला उसकी राशि की गणना करनी पड़ती है, और उसकी गणना करने के लिए ध्यान से समझना, किंतु सुधार प्रविष्टि के लिए राशि की गणना
निम्न टेबल से करेंगे। एंट्री करने के लिए ना हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी और वो टेबल हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। उस टेबल को एक नाम दिया जाता है, इसे एनालिटिकल टेबल कहते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से समझनी है, एनालिटिकल टेबल कहते हैं। कैसे बनती है एनालिटिकल टेबल, वही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान से समझें। एक टेबल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल एकल प्रविष्टि विधि में जो एंट्री आपको करनी ना, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला उसकी गणना करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल को हम लोग एनालिटिकल टेबल कह रहे हैं। इस टेबल में सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम, उसके बाद देखो समझते चलना ध्यान से, जितने साझेदार उन सब के लिए दो दो कॉलम। पहले ए के लिए बना रहा हूं, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। मान लो तीन साझेदार है सर, दो ही साझेदार हो तो दो के लिए बनाओगे ए बी के लिए। मेरे यहाँ तीन साझेदार है तो मैं तीन के लिए बना रहा हूँ ए बी के लिए। और फिर आखिरी में जो बचेगा वो हमारे लिए फॉर्म के लिए कहलाता है। तो एक्चुअली क्या होगा ना कि सबसे पहला जो कॉलम होगा बेटा उससे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर बनाएंगे ए के लिए, फिर बनाएंगे बी के लिए, फिर सी के लिए अगर तीन साझेदार है, और आखिरी में बनेगा बेटा हमारे लिए फॉर्म का। और ये हर एक के ना दो दो कॉलम बनेंगे, हर एक के लिए दो दो कॉलम हम लोग बनाएंगे। एक कहलाएगा डी आर का कॉलम और एक कहलाएगा हमारे लिए सी आर का कॉलम। फॉर्म का भी आप ऐसा ही करोगे, डी आर और सी आर का। तो देखो एकल प्रविष्टि विधि में एंट्री तो एक ही होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जिसको ज्यादा मिला उसको डी आर कर दो, जिसको कम मिला उसको सी आर कर दो। मगर सर किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला उसकी गणना करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ती है, जिसको कहते हैं एनालिटिकल टेबल, जिसमें सबसे पहला कॉलम बनता है पर्टिकुलर, फिर जितने साझेदार है हर एक के दो दो कॉलम। तीन है मान लो तो तीन के डी आर सी आर का कॉलम, दो होते तो दो के लिए डी आर सी आर। और अंत में बेटा हमारे लिए फॉर्म का लिए, फॉर्म का ये जो बन रहा है ना पी एंड एल को रिप्रेजेंट करेगा डी आर सी आर का कॉलम। अब देखो पूरा प्रोसेस ध्यान से समझना। गलतियां क्या क्या हो सकती है, मेन गलतियां हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी कमीशन, ये मेन गलतियां होती हैं। अगर सर लाभ में भी गलती हुई है तो वो मैं क्वेश्चन में आपको डिटेल से समझूंगा तो वहां क्लियर कर दूंगा। अब मान लो गलती क्या हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देना ही भूल गए, तो अब दे दो। याद हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सी आर में लिखते हैं, तो नहीं दिया है ना तो सी आर में लिख दो। जनरली आपके क्वेश्चन नहीं देने वाले ही क्वेश्चन है, इसलिए अपन क्या करें उसी कॉन्सेप्ट को समझे। नहीं दिया तो अब दे दो, देंगे तो पार्टनर्स के सी आर में लिख देंगे और पी एंड एल की डी आर में। ये जो फॉर्म का बन रहा है ना बेटा ये पी एंड एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं लिया तो अब ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डी आर में आता है तो अब ले लो इसके डी आर में लिख देंगे और फॉर्म के बेटा हमारे लिए सी आर में आ जाएगा। सैलरी कमीशन नहीं दिया, अब दे दो। सैलरी कमीशन याद करो कैपिटल के सी आर में आता है, तो सैलरी कमीशन को कैपिटल के तो सी आर में एबीसी का जितना इतना पैसा वो उनके सी आर में लिख देंगे और फॉर्म के डी आर में लिख देंगे। ये वो अशुद्धियां थी जो हमारे से गलती रह गई, उन गलती का हम लोगों ने ये सुधार करा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे दो सी आर में लिख देंगे और पी एंड एल के डी आर में, फॉर्म के डी आर में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, अब ले लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डीआर में ले लेंगे और फॉर्म के बेटा हमारे लिए सीआर में। और इसी तरीके से सैलरी कमीशन नहीं दिया तो अब दे दो ना, सैलरी कमीशन कैपिटल के सीआर में आता है तो सीआर में लिख देंगे और फॉर्म के बेटा हमारे लिए डीआर में। जब आप ये सारी अशुद्धि का सुधार कर दो ना बेटा, तो आगे का प्रोसेस समझना बहुत ध्यान से। जब आपने ये सारी अशुद्धियों का सुधार कर दिया, नहीं दिया था हम लोगों ने, अब दे दिया, अब क्या करोगे, ऐसी एक लाइन खींच लोगे और हर एक की टोटल लगाओगे। तरीका समझना मेरे साथ बहुत ध्यान से। हर एक की हम लोग टोटल लगाएंगे। ए के डीआर की भी, सीआर की भी, बी के डीआर सीआर की भी, सी के डीआर सीआर की भी और फॉर्म के डीआर सीआर की भी टोटल लगाएंगे। जब आपने टोटल लगा ली, उसके बाद आपको फॉर्म का डीआर सीआर देखना है। मान लो यहाँ आ रहे हैं 2000 और यहाँ आ रहे हैं 3000, बताओ फॉर्म का क्या ज्यादा है? सर ना फॉर्म का सीआर ज्यादा है। सीआर ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट हुआ कितने हजार का, 1000 का। ये फॉर्म बता पी&एल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा अगर 1000 से डीआर ज्यादा है तो लॉस होगा और 1000 से सीआर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के कॉलम का अंतर ज्ञात करेंगे। ये सब लिखेंगे आप ना बेटा, ताकि अपने को आगे तक अच्छे से याद रहे। डीआर अधिक हो तो लॉस होगा, जिससे आप लोग डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो भी हिस्सेदार होंगे ना उनमें बांट देंगे। कैसे बांटोगे, लॉस है, लॉस बेटा कैपिटल के डीआर में आता है, तो लॉस ए के हिस्से का ए के डीआर में, बी के हिस्से का बी के डीआर में, सी के हिस्से का सी के डीआर में। और फॉर्म का तो डीआर ज्यादा था ना, तो अंतर बेटा हमारे लिए सीआर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीआर अधिक हो फॉर्म का, तो सीआर अधिक होने पर वो अशुद्धि सुधार का प्रॉफिट कहलाएगा, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, अमंग अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स में बांट देंगे। दोनों नहीं होगा ना बेटा, कोई एक होगा। और प्रॉफिट कैपिटल के सीआर में आएगा, ए के हिस्से का ए के सीआर में, बी के हिस्से का बी के सीआर में, सी के हिस्से का सी के सीआर में, और फॉर्म का अंतर तो डीआर में आ जाएगा। दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा, या तो फॉर्म का डीआर ज्यादा आएगा या फॉर्म का हमारे लिए सीआर आएगा। ये हमारे लिए अशुद्धि सुधार से होने वाला प्रॉफिट बेटा हमारे लिए निकल कर आ गया। जब आप ये निकाल लें, आखिरी प्रोसेस बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है बेटा, इसका हम लोग जब सोल्व करेंगे तब और अपन देखेंगे। उसके बाद अब आपको आखिरी में क्या करना है कि जब सारा हो गया, लाभ हानि भी हमने ले लिया, अब आप फाइनली हर एक कॉलम को टोटल लगा देंगे। अब देखना लास्ट प्रोसेस, अब ये वाला फिगर और ये जो भी लाभ हानि बांटा है उसको जोड़ेंगे। ये ए का डीआर सीआर, ये इसका डीआर सीआर, ये इसका डीआर सीआर। फाइनली हम लोग ऊपर वाले फिगर और ये जो भी लाभ हानि बांटा है उसके बाद जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद लास्ट कॉन्सेप्ट समझना बेटा, कहीं स्कूलों में आपको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, तो आराम से सीखते चलो, आपको बहुत मजे से आपका 12th का कोर्स पूरा होगा। हम क्या करेंगे ना कि इनके ए का डीआर और सीआर दोनों को देखेंगे, जो अधिक हो, मतलब मान लो यहाँ 1000 है, यहाँ 500 है, बोलो क्या ज्यादा है? सर डीआर ज्यादा है, कितने से? 500 से। देखते चलना, बी का भी देखेंगे जो अधिक हो, यहाँ है सर 2000 और यहाँ है 1800, बताओ क्या ज्यादा है? सर डीआर अधिक है, कितने से? 200 से। सी का भी देखेंगे दोनों साइड, मान लो यहाँ बेटा हमारे लिए 1000 है और यहाँ है 1700, बोलो क्या ज्यादा है? सर ना जो अधिक हो वो देखना है,
सर सीआर अधिक है, बोलो सर को कितने से ज्यादा है? सर 700 से। इसका तो दोनों साइड का योग बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना बेटा हमारे लिए जो अंतर आया था वो अंतर लाभ हानि देकर हम लोग बांट चुके हैं, इसलिए इसका तो दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। बस ये जो अधिक आया ना उससे एंट्री हो जाएगी, मतलब ए को तो डी आर करना है 500 से, ये एंट्री ऐसे बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी को भी डी आर करना है 500 से, और सी को बेटा हम लोगों को सी आर करना है 700 से। तो अशुद्धि सुधार से ये हमारे लिए इम्पैक्ट आएगा। ये देखो जितनी भी अशुद्धियां थी, भले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, भले वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थी, भले वो मेरे लिए बेटा यहाँ पर सैलरी कमीशन की थी, उन सबका एक टेबल से हमने एक एंट्री बना दिया, ये ए कैपिटल बी कैपिटल टू सी कैपिटल। ये आपका आज का कंटेंट। कल इसके क्वेश्चन करेंगे एक बार फटाफट से। बेटा ना कभी कभी साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद ये ज्ञात होता है कि उन खातों में कोई गलती रह गई है, तो लेखांकन अवधि की समाप्ति के पश्चात इन गलतियों का सुधार किया जाना आवश्यक होता है, और अतः लेखा अवधि समाप्त होने के पश्चात लेखा पुस्तकों में गलतियों का सुधार किया जाना बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहलाता है। गलतियां क्या हो सकती? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया या अधिक लगा दिया, कम लगा दिया, साझेदारों को कमीशन या बोनस का लेखा नहीं किया या कम राशि से किया या अधिक राशि से कर दिया, लाभ हानि साझेदारों में गलत अनुपात में बांट दिया। तो इन गलतियों का सुधार करने की दो विधियां हैं, एकल प्रविष्टि विधि, लाभ हानि समायोजन खाता विधि, सिंगल एंट्री मेथड, और बेटा हमारे लिए P&L एडजस्टमेंट मेथड। ये दो मेथड हमारे लिए होते हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मेथड में सारी अशुद्धियों का सुधार करने के लिए एक ही एंट्री करते हैं। जनरली एंट्री तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होती है, जिसको ज्यादा दे दिया उसको डेबिट कर लो, जिसको कम दिया उसको क्रेडिट कर दो, मगर इस लॉजिक को आप ध्यान में मत रखना, अपने काम नहीं आएगा। ये है वही, बट अपने को टेबल बना कर लेना है, तो आप टेबल को ध्यान रखो और उससे ये एंट्री हमारे लिए बनेगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। टेबल में क्या करोगे, पहले बनाओगे पर्टिकुलर का कॉलम, फिर जितने साझेदार उतने कॉलम, ए बी सी तो ए बी सी के लिए, और एक फॉर्म के लिए डी आर सी आर डी आर सी आर डी आर सी आर। अभी हम देख रहे हैं कि कोई चीज नहीं लगाया है, यही आपके मेन क्वेश्चन होते हैं। कम लगाए हो तो कम की राशि से यही करना है, ज्यादा लगा दिया तो उल्टा लिख दो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, तो कितना ज्यादा दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते सी आर में ना, ज्यादा दे दिया तो डी आर में लिख दो, मगर वो क्वेश्चन अपने पास नहीं है, होगा जहां पर देखेंगे। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे दो कैपिटल के सीआर में, फॉर्म के डीआर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया, अब लगा दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डीआर में आएगा, फॉर्म के सीआर में आएगा। सैलरी कमीशन नहीं दिया, अब दे दो, तो कैपिटल के सीआर में आएगा, फॉर्म के डीआर में आएगा। फिर आप क्या करोगे, सबकी टोटल लगा दो, फिर फॉर्म की डिफरेंस को देखो, या तो डीआर ज्यादा होगा या सीआर ज्यादा होगा। डीआर ज्यादा होगा तो लॉस होगा, जिससे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और लॉस बेटा हमारे लिए कैपिटल के डीआर में आएगा, फॉर्म के सीआर में आएगा। फिर बेटा हम लोग प्रॉफिट अगर है, या तो सीआर ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा, वो बांट दो, प्रॉफिट कैपिटल के सीआर में आएगा, फॉर्म के डीआर में आएगा। जब आप ये सारा ले लो, उसके बाद वापस से सब टोटल लगा लो, और टोटल लगाकर एक एक का देखोगे। क्या देखोगे, जिधर का टोटल हमारे लिए ज्यादा है उसको देखना है कि डीआर की ज्यादा है या सीआर की ज्यादा है। जिधर की टोटल ज्यादा है उससे आप लोगों को सुधार एंट्री बनानी है, और ये एक एंट्री हमारे लिए बन जाएगी। इसके क्वेश्चंस हम लोग कल शुरू करेंगे। ये आप लोगों को टेबल अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, कल इसके क्वेश्चन लेंगे।